कुछ चीजों के नाम कितने अजीब होते हैं। मतलब? अब जैसे दालचीनी, इसमें न तो दाल है न चीनी, फिर भी है दालचीनी। मम्मा जब भी खाना बनाती है ना, तब इसे यूज जरूर करती हैं। दालचीनी यानी सिनेमन, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। Sounds interesting. सिनेमन आज ज्यादातर एक मसाले के तौर पर यूज होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत शानदार और सदाबहार है। अच्छा? अंग्रेज इंडियन फूड को स्पाइसी फूड कहते हैं, मगर इस स्पाइस से हम इंडियंस की दोबारा मुलाकात अंग्रेजों ने ही करवाई थी। मैंने तो सुना था कि भारत से दालचीनी बाहर भेजी जाती थी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड थी। एंड यू आर टेलिंग मी दैट ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में दालचीनी इंट्रोड्यूस करवाई? यस, ये दालचीनी फिर से इंट्रोड्यूस करवाई और जबरदस्त बिजनेस करके पेट और जेब दोनों भर के पैसा कमाया। वो कैसे? 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड ब्राउन इंडिया में पोस्टेड थे। उन्हें पड़ोसियों के किचन गार्डन में ताक झांक करने की बड़ी अच्छी आदत थी। पड़ोसियों के गार्डन में पीपिंग टॉम बन के घूमना ये तुम्हारे लिए अच्छी आदत होगी, नॉट फॉर मी। अरे वैसी वाली ताक झांक नहीं, सीरियस वाली ताक झांक। हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है ना, उनके यहाँ बेस्ट क्वालिटी का सिनेमन पाया जाता है। ओह। श्रीलंका के कोस्टल एरियाज में सिनेमन की खेती को देख के लॉर्ड ब्राउन के दिमाग में आइडिया की बत्ती जली और उन्होंने केरला में अंजरा कंडी सिनेमन स्टेट की स्थापना की। ये आइडिया पहले किसी को क्यों नहीं आया? इंडिया में भी तो बीचेस के किनारे दालचीनी होती होगी ना? वेल एक्चुअली इट वाज। अगर वो आयुर्वेद की बुक्स पढ़ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि जिस समय 2000 BC में इजिप्ट और चाइना में दालचीनी का इस्तेमाल डेली लाइफ की चीजों में हो रहा था, उस समय इंडिया में भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जड़ी बूटी की तरह। अगर दालचीनी का इस्तेमाल जड़ी बूटी की तरह हो रहा था, तो फिर इसे श्रीलंका में ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया की दालचीनी टेस्ट और स्मेल के मामले में उस क्वालिटी की नहीं थी जैसी ब्राउन साहिब को चाहिए थी। आखिर उन्हें कैसी दालचीनी चाहिए थी? फर्स्ट लेट मी टेल यू द हिस्ट्री। संस्कृत में दालचीनी को दारुशिला और त्वका कहा जाता है। आयुर्वेद में बाकायदा इसके गुणों की व्याख्या भी की गई है। गुण? जी हाँ, गुण। डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक तक सारी बीमारियों के लिए उस वक्त आयुर्वेदाचार्य जो दवाइयाँ बनाते थे, उसमें ये दालचीनी भी एक इंग्रेडिएंट होता था। मगर ये एक मेडिसिन थी। इसका टेस्ट और स्मेल उतनी अच्छी नहीं थी जैसी श्रीलंकन दालचीनी में होती थी। ओह, तो इसलिए श्रीलंकन दालचीनी ज्यादा पॉपुलर थी। श्रीलंका हमेशा से ही दालचीनी के लिए मशहूर रहा है। लॉर्ड ब्राउन के इनिशिएटिव के बाद 1770 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में उसी क्वालिटी की दालचीनी पैदा करने की कोशिश की और उससे थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की इतनी दालचीनी पैदा कर डाली कि वो उसे लेकर बड़े स्केल पर इंटरनेशनल ट्रेड में उतर गए। उस समय ब्रिटिश लोगों का राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ था और देखते ही देखते इस दालचीनी की इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो गई। इंडियन दालचीनी का इंटरनेशनल ट्रेड, वाओ! मतलब हमने श्रीलंकन दालचीनी को पीछे छोड़ दिया। हाँ, ब्रिटिशर्स के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से इंडियन दालचीनी मार्केट में आसानी से अवेलेबल होने लगी और 1767 में जो दालचीनी एस्टेट इंडिया के केरला में लगी थी, वो 1796 आते आते एशिया की सबसे बड़ी दालचीनी एस्टेट बन गई। श्रीलंकन दालचीनी को हराकर, वाओ! इसका रीजन क्या था? 2 रीजन थे। पहला, दुनिया के बेस्ट सिनेमन से थोड़ा सा इंफीरियर सिनेमन इंडिया में उग रहा था और दूसरा, उस वक्त श्रीलंका में ये कारोबार डच लोग कर रहे थे। दालचीनी उगाने वाले लोकल फार्मर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ठीक से सिनेमन सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। मतलब ब्रिटिश लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई के गैप का फायदा उठाया। उस समय दालचीनी का कारोबार एक नई करवट लेने की तैयारी में था। इंडोनेशिया, चाइना और वियतनाम जैसे कुछ देश खुद दालचीनी उगाने की कोशिश कर रहे थे। हम ये भी कह सकते हैं कि डच लोगों का ध्यान दालचीनी उगाने में लगा हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी सिनेमन ट्रेड पर अपनी पकड़ बना रही थी। इन सब वजहों से ब्रिटिश लोगों ने इस ट्रेड में एक तरह की मोनोपोली बना ली। मगर ये कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम ने अपने यहाँ अलग तरह की दालचीनी उगाना शुरू किया और ब्रिटिश मोनोपोली खत्म हो गई। छोड़ो कल की बातें, आज की दुनिया में सिनेमन का बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस बहुत बहुत बढ़ गया है। लगभग 12,000 टन सिनेमन ग्लोबली ट्रेड किया जाता है। इसका इंडिया में बिजनेस कैसा है? इंडिया भी सिनेमन का बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन श्रीलंका अकेला ही 80% असली दालचीनी का प्रोडक्शन करता है। मतलब दालचीनी के भी कई हमशक्ल हैं। बिल्कुल, दालचीनी के चाइनीज हमशक्ल हैं और अमेरिका ने तो उन पर पूरी फीचर फिल्म बनाई है। चाइना और दुनिया की कुछ कंट्रीज में सिनेमन की तरह ही एक प्लांट है जिसे कैशिया कहते हैं। सिनेमन की तरह का है? सिनेमन तो नहीं है। 1938 में अमेरिका में फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में एक चेंज हुआ, जिसके बाद लोग कैशिया को भी सिनेमन कहकर बेचने लगे। ये तो बड़ा गोलमाल हो गया।
अमेरिका सिनेमन के लीडिंग इंपोर्टर्स में से है, इसलिए दोनों का नाम सिनेमन हो गया। शुरुआत में श्रीलंका, मेडागास्कर, सीशेल्स और इंडिया असली दालचीनी के लिए मशहूर थे। कैशिया की वजह से वर्ल्ड सिनेमन ट्रेड में चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम भी टॉप रैंक में आ गए। इंडिया में कैशिया नहीं होता क्या? इंडिया में कैशिया को जंगली दालचीनी कहते हैं। अब यहाँ दोनों तरह की दालचीनी पैदा होती है। कर्नाटका, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसके मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं। वैसे दालचीनी बहुत अच्छी प्रिजर्वेटिव भी है। 2000 BC में मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए इजिप्ट के लोगों ने सिनेमन का यूज किया था। मम्मीज की लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट भी सिनेमन है? ये हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन दालचीनी का असली सीक्रेट अरब्स ने बहुत सालों तक वर्ल्ड से छिपा कर रखा था। क्या मतलब? इजिप्ट के लोग मिडिल ईस्ट के व्यापारियों से सिनेमन लेते थे। सिनेमन की असली कीमत ऊंची रहे, इसलिए व्यापारियों ने एक झूठी कहानी फैला दी। वो क्या? उन्होंने एक किस्सा मशहूर कर दिया था कि दालचीनी अरब के जिस इलाके में होता था, वहाँ से पंछी उसे अपना घोंसला बनाने के लिए लाते थे और अरब उन घोंसलों से दालचीनी निकालते थे। सिनेमन पंछी के घोंसलों में? अरे 1248 में फ्रांस के जॉन डी जुआवीला जब इजिप्ट गए तो उन्हें बताया गया कि सिनेमन को नाइल नदी में से निकाला जाता है। पहले बर्ड, फिर फिश। कमाल है। तो फिर सिनेमन पैदा कहाँ होता था, ये यूरोपियंस को पता कैसे चला? ये पता चला सन 1500 के आसपास, जब लॉरेंसो द अल्मीदा, जो उस वक्त के पोर्चुगीज वाइसरॉय के बेटे थे, अरब पायरेट जहाजों का पीछा करते करते श्रीलंका पहुंच गए, जहां उन्हें मिला दालचीनी का खजाना। मतलब ये दालचीनी अरब श्रीलंका से ले जाते थे। तुम्हारी इस सिनेमन स्टोरी पर मैं एक फिल्म बना रही हूँ जिसका टाइटल होगा दालचीनी कम है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.